दोस्तों नमस्कार। मैं ममता रावत दिल्ली से हूँ और आज इस कंपटीशन के लिए मैंने भी पार्टिसिपेट किया है और इस कंपटीशन के सारे आंसर्स देने के लिए मैं तैयार हूँ। जी हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है माई लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट पे हम काम क्यों कर रहे हैं, पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो इसके फाउंडर हैं मिस्टर प्रवीण जे चंदन, जिन्होंने इस कंपनी की नीड इसलिए रखी थी जिससे कि हमारा कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अभी तक नहीं आया। डेवलपिंग हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट उन्होंने देखा कि अगर हम कंट्री को अगर डेवलप्ड पोजीशन पे ले जाएं तो उसके लिए हमें क्या 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 हमारे कंट्री को करना होगा। तो फिर उन्होंने सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री का कुछ डाटा भी पढ़ा था, उसके बाद हमारी कंट्री में रिसर्च भी करवाई। तो उन्हें फाउंड उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो कंपनीज़ में सब लोग दो तरीके के प्रोडक्ट्स हमेशा यूज़ करते हैं। पहली बात तो जो स्कोप होता है प्रोडक्ट्स, मतलब अगर मार्केटिंग का स्कोप बताए तो उस प्रोडक्ट में है जैसे कि पर्सनल केयर और हेल्थ केयर में। पर्सनल केयर में लोग सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ यूज़ करते ही रहते हैं, चाहे वो उसका अर्निंग कुछ भी हो। लोग अगर 1000 रुपये आप कमा रहे हैं तो भी वो 200-400 रुपये का सामान पर्सनल केयर में यूज़ कर रहे हैं। अगर लाख रुपए कमा रहे हैं तो लाखों में वो लोग पर्सनल केयर में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तो ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब कि कुछ लोगों को जेब नहीं भी है तब भी लेना पड़ता है, पर और कुछ लोग प्रिकॉशंस के लिए लेते हैं। जैसे कि अगर कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जिससे कि हम वो कभी बीमार ना पड़े, मगर कुछ लोग ऐसे लेते हैं कि वो बीमार हैं, तो बीमार हैं तो उनको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। तो उन्होंने देखा कि दो मार्केट है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं और इसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा डाल लेते हैं, मतलब खर्च भी करते हैं इसमें। तो उन्होंने बोला इसी मार्केट को अगर हम रिकवरी के लिए यूज़ करें या उसको मॉड्यूल बनाएं इनकम का, तो वो कैसे बनाते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि खर्चे से भी एक इनकम का सोर्स कैसे तैयार होता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मॉड्यूल तैयार करा कि अगर हमारा कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, हम इस प्रोडक्ट को हम लोग इतनी कंपनी में लाते हैं। पहली बात तो इस कंपनी का प्रोडक्ट का जो बेस रहेगा वो रहेगा सिर्फ आयुर्वेदिक। जी हाँ, हम लोग इसमें 1% इसमें एलोपैथी का यूज़ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सारे आयुर्वेदिक आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट इसमें यूज़ होते हैं। तो उसके बाद जब ये प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट तैयार हुआ, लोगों ने ख़रीदना। बट इसमें था हमारा जो मेन मोटो था, हमारे फाउंडर का मेन मोटो था कि कंट्री को डेवलप्ड एरिया में ले जाना। पर डेवलप्ड आए कैसे, अगर खर्चा ही कम पब्लिक ने करना है तो वो डेवलप कैसे आए। तो उसके बाद उन्होंने जब देखा कि इसको डेवलप लाने के लिए हमें इसका मार्केटिंग मॉड्यूल चेंज करना होगा। जी हाँ, मार्केटिंग मॉड्यूल कैसे चेंज होगा कि अभी हम जो मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग आती है, जैसे कि अगर हम लोग जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे, दूध सब्जी जो भी राशन ला रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। जाते हैं, पैसे देते हैं और सामान ले आते हैं, घर पे यूज़ करते हैं, उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं होता। बट यहाँ पे अगर हम लोग मॉड्यूल हमें अगर हमने प्रोडक्ट अपना चेंज करना है एग्जिस्टिंग मार्केट से इस मार्केटिंग के थ्रू, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें प्रोडक्ट को ख़रीदना होगा। लाइक कि जो आपके यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं आप उसको ख़रीदिए। उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट आपको पैसे तो आप दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, मार्केटिंग में अगर आप किसी भी मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी वर्ड्स प्रोडक्ट के साथ नहीं मिला जाता। वहाँ पे सिर्फ आप लोग पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। उस अपॉर्चुनिटी का क्या होता है, अगर आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी से आप लोग कैसे इसकी इनकम बढ़वा सकते हैं, कैसे इसमें अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की मिलती है वो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी। पहला आपने काम करा कि परचेजिंग कर ली। जब आपने परचेजिंग कर ली है तो उसके बाद आप प्रोडक्ट को यूज़ करिए। सबसे पहला काम आता है हमारे पास में यूज़िंग का। अगर हमने प्रोडक्ट यूज़ करा है, हमने परचेजिंग करी है, तो हम प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसका टेस्ट कि उसका रिव्यू क्या है, कि वो अच्छा है, बुरा है, या फिर वो सेटिस्फाइड प्रोडक्ट है, वेरी गुड प्रोडक्ट है। इस तरीके से हम कुछ रेटिंग उसका अपने आप ही हम लोग मतलब डिसाइड करेंगे अपने आप के लिए। अगर हमें कोई प्रोडक्ट, अगर हम नॉर्मल मार्केटिंग की बात करें, अगर हम कोई कहीं से किसी शॉप से अगर हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं और वो बहुत अच्छा निकलता है तो हम उसको खुद ही किसी 4 लोगों को बताते हैं कि आप यहाँ से जाइए क्योंकि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। जब हम ये चीज़ काम करते हैं तो ऐसा ही काम हम इस प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हैं। ये हम 4 के बजाय 40 को बताएं या 400 को बताएं, उससे बेनिफिट हमारा होता है। और हम जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो जब हम इस प्रोडक्ट को शेयर करेंगे मार्केट में, तो शेयर करने के साथ साथ हमको जब हम किसी प्रोडक्ट को शेयर करते हैं अदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वहाँ पे ऐसा कोई भी
पैसा नहीं होता जो नॉर्मल पब्लिक को मिलता है। जी हाँ, वहाँ पे सेलिब्रिटी को तो मिलता है। लाइक कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं तो उसका एडवर्टीज़मेंट आपने देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी आके टीवी में करती है जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में पता, बट इस प्रोडक्ट का ऐड आज सिर्फ और आप करेंगे, क्योंकि इसका कोई ब्रांड नहीं है, इसका ब्रांड सिर्फ आप हैं। तो इस प्रोडक्ट को अगर मार्केटिंग तक पहुंचाना है तो आपको ही वो एडवर्टीज़मेंट अमाउंट या फिर आप शेयरिंग अमाउंट या फिर आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। तो जिसके टाइप्स बहुत ज़्यादा है, अलग अलग टाइप्स में आपको ये अमाउंट मिलता है। जो लाइक कि पहले आपको अमाउंट मिलेगा स्टार्टिंग, अगर हम बात करें तो कुछ रिटेल हो सकता है। अगर आप आसपास के 4 10 20 बंदों को बताते हैं, उसमें आप एक नॉर्मल सा रिटेल इनकम कमा सकते हैं। लाइक कि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट का MRP 150 रुपये, तो आपको तो 100 रुपये मिला, 50 रुपये आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट आपके पास जाता है। वो आपने सिर्फ हर वक्त DP प्राइस में ही प्रोडक्ट ख़रीदने होते हैं। और प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए मैं एक सिंपल सा बता देती हूँ। आपके पास में आप इसमें कुछ IDs लगा सकते हैं, अपना KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी आइडेंटिटी। ये डॉक्यूमेंट्स क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि नॉर्मल मार्केट में अगर आप सामान खरीदने हैं तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक आपकी आइडेंटिफिकेशन मिलती है। जी हाँ, अदर मार्केट में जाने से आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर कोई लेगा, अगर किसी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी ब्रांड अगर आता है यहाँ पर, अगर डाबर का कोई ब्रांड आ रहा है, डाबर के ब्रांड का जो डाबर का यहाँ पर शॉप खोलेगा, जो इसका फ्रेंचाइज़र होगा, वो KYC अपडेट कराता है, क्योंकि उसको एक इनकम मिलती है वहाँ पर, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको इनकम मिलेगी। बट आप अगर उस शॉप में जाते हैं तो आपसे कोई KYC नहीं लेता। बट यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम आपको एक एक ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे एक अर्निंग का। तो आपकी आइडेंटिटी बना रहे हैं कि आप कौन हैं, आप यहाँ पे क्यों प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, और आपकी आइडेंटिटी होती है, तो जिससे आपको आपकी पहचान मिलती है। पहली पहचान तो आपको आपके आइडेंटिटी नंबर से मिलती है। अगर आपको कोई जानेगा तो इस आइडेंटिटी नंबर के थ्रू आपको जानेगा। तो हाँ, इसमें अगर आपने आइडेंटिटी का, इसमें आप प्रोडक्ट लेना बहुत इजी होता है। आपने नॉर्मल शॉपिंग करना है कि हमारे पिकअप सेंटर्स होते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। और प्रोडक्ट लेकर हमारी कुछ IDs होती हैं, उसमें हम लोग कूपन्स के थ्रू प्रोडक्ट लेते हैं। और उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बाद हमको यूज़ करने के, अगर हमको ये शेयरिंग करना है, हम इसको एक पहला इनकम पता है, रिटेल इनकम से हम लोग इसको पहली इनकम ले सकते हैं। उसके बाद होता है सेल्स टर्नओवर। सेल्स टर्नओवर बोनस अगर हम बात करते हैं तो सेल्स टर्नओवर जो मिलता है वो हमको एक टीम बनाने से मिलता है। जी हाँ, जैसे कि अगर हम बिना टीम के तो अर्निंग करना मुश्किल होता है। पहले हम इसमें टीम बनाने का, टीम वर्क देखा जाता है। टीम वर्क आप कैसे इसमें यूज़ करेंगे? आपकी जितनी लंबी टीम होगी, मतलब कि अगर अपने वॉल्यूम है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, अपने 100 रुपये का सामान खरीदा, आपको 75 रुपये का बिज़नेस वॉल्यूम कंपनी देती है 100 रुपये के सामान के साथ। 100 रुपये का सामान तो आपको एज इट इज़ DP टू DP मिल गया, बट एडिशनल 75 रुपीज़ आपको बिज़नेस वॉल्यूम मिलता है, जिसका वो फ्यूचरली वो आपका क्राइटेरिया जो रहता है, आपका बिज़नेस वॉल्यूम जहाँ जहाँ मैच करता है, आपके पास 2 ऑर्गेनाइजेशन रहती है पैरेलल, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मैचिंग करके आपको 12% इनकम रिलीज़ होती है। जब आपको इनकम रिलीज़ होगी, 12% का आपका इनकम रिलीज़ होगा, वो आपकी अर्निंग होगी। तो ये अर्निंग परफॉर्मेंस बोनस के थ्रू होती है, ये अर्निंग आपकी रॉयल्टी बोनस के थ्रू होती है, ये अर्निंग आपकी लॉयल्टी बोनस पे आती है, रैंक इनकम आती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम होती है एज़ पर द कंपनी अचीवमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग एजुकेशन बैरियर, अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है क्या? पर्टिकुलर कोई एजुकेशन होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ख़रीदने का तो कोई कहीं भी किसी मार्केट में किसी की कैटेगरी का पर्सन यहाँ पे ले सकता है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे अर्निंग का भी कोई मॉड्यूल नहीं होता। यहाँ पे कोई अर्निंग करने के लिए भी कोई एजुकेशन बैरियर नहीं होता। यहाँ पे अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है, ये डिपेंड करता है आप 10th पढ़े हैं, 12th हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, या फिर मास्टर हैं, या PhD हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपकी यहाँ पर एंट्री हो सकती है एट द अबव एज 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो सकती है। आप भी यहाँ पर क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले को ही एक अर्निंग सोर्स का मॉड्यूल तैयार कराया जाता है। अगर आपके यहाँ पर एक एज एज़ पर एज आपका अगर यहाँ पर रेडी हो गया है, आप लोग रेडी हैं इस मार्केटिंग में डेवलप करने के लिए, एजुकेशन बैरियर नहीं आता कभी भी। टीम ऑलवेज सपोर्ट रहती है। तो आप किसी भी टाइम पे हम जो भी आपके साथ स्टार्ट करेगा, जैसे कि अगर हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं तो हम आपको ऑलवेज सपोर्टिव टीम में ही रहते हैं। और उसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे इनकम मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे, और